इन सारी घटनाओं को आप अपने अपने हिसाब से सोचिएगा, एक ही आपको नतीजा मिलेगा। मैंने सिर्फ तथ्य आपके सामने रखे हैं, इसलिए कोई अमेरिका में जाकर के मोदी को हटाने की बात कर रहा है, कोई पाकिस्तान में जाके हटाने की बात कर रहा है। ये कर क्यों रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? क्या एजेंडा है? तो मैंने तो आपको बताया, नेहरू जी वो चुनाव बेईमानी से जीते, प्रधानमंत्री बेईमानी से बने, और उसके बाद में जो कुछ संविधान में हुआ है उसके बारे में तो हज़ारों बातें आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। भारत को क्यों रातों रात किसी को लगा, जब देश के सारे नेता जेल में बंद थे, कि भारत सेकुलर होना चाहिए, और पूरे देश में संविधान में एक छोटा सा अमेंडमेंट कराने के लिए आपको पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए होती है। लेकिन देश के तमाम लोग जेल में थे, ज़्यादातर जनसंघ के लोग उस ज़माने सब जेल में थे। उस जेल में होने के बाद न तो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, न ही कोई पार्लियामेंट बुलाई गई है, और आपने संविधान के प्रियम्बल में बदलाव कर दिया। यानी प्रियम्बल किसी भी संविधान का वर्जिन होता है। आप संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रियम्बल होता है उसमें नहीं कर सकते। तो ये जो लोग हैं आज के, इसको आप तब समझेंगे जब संविधान कंप्लीट हो गया था, तो बहुत चर्चा हुई उस पर कि संविधान पूरा बन गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन संविधान करीब करीब सब कंप्लीट होके आ गया, बन गया। तो अब मैं आपको दो लोगों की ऐसी बात सुनाता हूं जिसको सुन करके इस हॉल में आपकी जाति क्या है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगेगा कि आपके पूर्वज उस विकट परिस्थिति में भी, उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी वो रोए नहीं। जब संविधान बन गया, बन के तैयार हो गया, तो अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में एक चर्चा हुई, और चर्चा में यह कहा कि संविधान की पहली लाइन है इंडिया दैट इज भारत। यही लाइन है सर, यही लाइन है सर, इंडिया दैट इज भारत पहली लाइन लिखी हुई है। देखिए, जिनको यहां आग लगी होगी वो उस परिस्थिति में से अपना एजेंडा निकाल लेंगे, और जिनको नहीं लगी होगी वो कहेंगे 545 जिताओ तब हम देश का नाम बदलेंगे। तो 545 नहीं के बाद यह भी करिश्मा है कि 19 और 24 और 14 जब पूर्ण बहुमत था तब वफ नहीं हटाया। तो यह भी बता दिया कि कलाकारी एबीसी भी हो सकती है कि पूर्ण बहुमत के बाद भी सबसे कंट्रोवर्शियल जब हटाया जब पूर्ण बहुमत नहीं था। इसलिए आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। कहने को तो कहा जा सकता था ना कि इतना कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हटाना तो अपनी इच्छा शक्ति के कारण हटाया। आपके 303 आएंगे तभी होगा, इसका कुछ नहीं होता। इसीलिए उन दोनों ने चर्चा की और ये कहा कि ये संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इस पूरा संविधान 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फोटोकॉपी लगता था। तो दोनों ने कहा कि भाई हम इसके अंदर संविधान में भारत कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, और कोई शोर नहीं किया उन लोगों ने। उस पर फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम ये कर सकते हैं कि ये संविधान में जो भी प्रोविज़न दिए हैं ये अनादिकाल में हमारे राजा महाराजा किस तरीके से उसमें काम करते थे, क्या उनके आइडियल होते थे, क्या सिंबल होते थे, तो हम अपनी उस सभ्यता को, जैसे भारत की है, हम उस सिंबल्स को क्या इस संविधान के अंदर डाल सकते हैं। तो नंदलाल बोस जो बंगाल के अंदर एक बहुत बड़े शांति निकेतन में बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनको बुलाया गया और उनसे चर्चा की गई और कहा कि ये संविधान की कॉपी ले लीजिए। समय बहुत कम था, छपने जाना था और 1 या 2 दिन से ज़्यादा का समय नहीं था। उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप उस सभ्यता के चित्रों को इसमें अलग अलग जगह डालें जहाँ जहाँ चैप्टर है। तो नंदलाल बोस ने अपने एक शिष्य, जो उनके 21 साल के शिष्य थे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पूर्वज 21 साल के भी थे तो भी क्या थे, उस किस्से को इसलिए बता रहा हूँ कि वो नरेट करके गए हैं और वो रिकॉर्ड पे है सारा। ये सारी कहानी मैंने पढ़ी नहीं है। नंदलाल बोस के जो सबसे प्रिय शिष्य थे राम मनोहर सिन्हा, उन्होंने 2007 में उनकी डेथ हुई है, वो पूरा रिकॉर्ड अपने बेटे के साथ करा के गए हैं। वो जबलपुर के रहने वाले थे और दोनों ने मिलके रातों रात उनको बुला के संविधान की कॉपी दी और कहा कि इसको पढ़ें और कैसे भारतीय सभ्यता में कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या डाला जा सकता है।
और 26 चित्र बने, उसमें से 22 चित्र सेलेक्ट हुए। तो भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, वहां बनारस के अंदर जो ज्ञान व्यापी में शिवलिंग 90 फीट गहरा बना है, उस 90 फीट शिवलिंग के सामने जो नंदी बना है वो भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर बना हुआ है। उसी संविधान के 5वें पृष्ठ पर मां सीता, लक्ष्मण और राम पुष्पक विमान से आ रहे हैं, ये प्रश्न नंबर 5 पे बना हुआ है। उसमें शिवाजी हैं, उसमें सुभाष हैं, उसमें रानी लक्ष्मीबाई है, उसमें सावरकर नहीं है, उसमें जैन दर्शन है, उसमें बौद्ध दर्शन है। ऐसे 22 चित्र संविधान में थे। छपने गया, चचा को पता चला, चचा ने बीच में ऐसे हालात करे, लेकिन तब भी मैं अपने पूर्वजों को कहता हूं कि यार उन्होंने उस सिचुएशन को भी फेस करके पूरी तरीके से नहीं हटे। जब उन्होंने कहा कि आपने ये चित्रों को ऐसा कराए वैसा कराए, तो सब क्योंकि पहले से तय था तो मशीन रुकवाई गई। तो हर चैप्टर पर एक तस्वीर है। सिर्फ 2 ही जगह ऐसा है जहां एक चैप्टर पे 2 तस्वीरें हैं। तो नेहरू जी से कहा कि आप किसी को सजेस्ट करना चाहें तो आप डाल दीजिए, अब ये रुकेगा नहीं, अब तो आधा छप चुका है। तो 2 जगह चचा नेहरू के रिश्तेदार भी हैं उसमें। एक जगह रानी लक्ष्मीबाई के साथ अकबर है और दूसरी जगह टीपू सुल्तान है। अब हम ये सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमारे पूर्वजों ने कहा चलो ठीक है यार, इस वक्त हमको निकाल के नेक्स्ट जनरेशन को देना है, तो उन्होंने छाप तो दिया। लेकिन आज सोचिए कि वो सारे के सारे चित्र छप करके संविधान में चले गए, और उसके बाद जब कॉपी छपी तो जो ओरिजिनल संविधान है वो लोकसभा के अंदर हीलियम गैस में रखा है, उसकी हालत बहुत खस्ता है, और वो चले गए। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि संविधान के से चित्र हट गए। ना हमको चित्र के आने का पता था, ना जाने का पता था, वो हट गए, बात खत्म हो गई। तो किसी कार्य को आप कैसे करते हैं, लेकिन उसमें जो मुझे इंस्पायरिंग बात है, जो आज के छोटे छोटे बच्चे और बेटियों से मैं कहना चाहता हूं कि जब वो सारे चित्र बने तो देश के राष्ट्रपति ने राम मनोहर सिन्हा, जिनकी उम्र मात्र 21 साल थी, उनके 16 चित्र थे, 12 लगे, फिर बाद के 6 बचे हुए चित्र जो है क्या है वो जगह, जबलपुर की म्यूजियम में लगे हुए हैं। तो आप उन दोनों के बीच का संवाद देखिए। देश का राष्ट्रपति एक 21 साल के बच्चे से कहता है कि तुमने इतने अच्छे चित्र बनाए हैं, आप इसका मेहनताना नहीं लोगे? तो 21 साल का बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे मेहनताना नहीं चाहिए। तो बताओ तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा ये जो आपने संविधान की जो आउटलाइन बनी हुई है उसमें मेरा नाम लिख दीजिए हर पन्ने पे। तो उस पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तैयार हो गए। अब मैं यहां से उस बच्चे के विजन को देखता हूं। उसने जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तैयार हो गए, बोले नहीं अच्छा मेरा कहीं नाम मत लिखिए। तो उन्होंने पूछा तुम क्या चाहते हो? तो उसने मालूम है क्या कहा? भारत के संविधान का जो प्रिम्बल है, उस प्रिम्बल के चारों तरफ एक बेल बनी हुई है, उसमें हाथी की है, उसमें कमल है, उसमें शेर हैं। उसने कहा सिर्फ इस प्रियम्बल के पेज में मेरे नाम का सिर्फ राम लिख दीजिए। अब राम मनोहर सिन्हा को दुनिया भूल जाएगी, ना ये किस्सा होगा ना ये कहानी होगी, लेकिन प्रियम्बल के उस पेज पे राम लिखा हुआ है। लेकिन पूरा संविधान गड़बड़ हो गया बाद में, फिर उसमें से चित्र हटा दिए गए। तो हम चित्रों की लड़ाई नहीं लड़ी। हमको जिस दिन से पता चला, हमने जगह जगह यही कहा भाई हमारे संविधान में सिर्फ अंग्रेज़ों के बनाए कानून की सिर्फ पहुंच नहीं हुई है, क्या आपने थोड़ा बहुत ऊपर, जैसे 1860 का कानून आज भी चल रहा है, 1861 का पुलिस का कानून आज भी चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ज़्यादातर बस सिर्फ उस पर ऊपर नीचे पॉलिश की गई, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, आज भी वही की हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने संविधान को बदल दिया, सारे चित्र हटा दिए। अब चित्र हटा दिए तो आप इस पर रो सकते थे, चिल्ला सकते थे, ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन इत्तेफाक से ऐसे पागलपने के काम हमारे पास ज़्यादा आते हैं, तो हमने चिल्लाना शुरू किया। हम ये नहीं दावा कर रहे कि हमारी वैसा हुआ, ये कोई हमें को गलतफहमी नहीं है, लेकिन हमने हर सभा में इस बात को उठाया और इतना मजबूत तर्कों से कर दिया हमने कि कोई अगर इसको वेरीफाई करे तो उसको कॉमा फुल स्टॉप का पता ना चले। कॉपी मंगवाई गई, हीलियम गैस में से निकाल के कॉपी हुई, तब उसके ऊपर चर्चा हुई होगी नहीं हुई होगी, और एक दिन ये पता चला कि भारत की संसद नई बिल्डिंग बनी है।
आप सब ने देखा होगा, आप सबके सामने उस नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी हुआ, पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग जाने का वो भी हुआ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि ये सामान्य घटना नहीं है। 20 साल के मीडिया की वजह से मुझे कुछ कुछ चीज़ों को समझने की ज़रा सा वो थी। तो मैंने देखा कि एकदम सडनली प्रधानमंत्री ने घोषित कर दिया कि 28 मई को, जबकि पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं थी, इनकम्प्लीट पार्लियामेंट थी, तब भी उन्होंने कहा कि 28 मई को इसका इनॉग्रेशन होगा। और उसके बाद में अच्छा, लोग अपने बिजी हैं, वो आलू से सोना बनाया तो बनाओ यार, तुम किसने मना किया तुम्हें? किसी को पता नहीं लगने दिया, लेकिन उसने ओपनली कहा कि 28 मई को भारत की संसद का इनॉग्रेशन होगा। जब हो गया तब उस मंदबुद्धि को पता चला कि 28 मई को सावरकर पैदा हुए थे। तो सावरकर जिसे भारतीय राजनीति ने उठा के फेंक दिया था, सावरकर का नाम लेना वो था, आज संसद के ऊपर जाएंगे तो 28 मई लिखा है। आने वाला आपका बेटा बेटी पूछेगा कि 28 साल को कौन सा मुहूर्त निकला था, तो उस दिन सावरकर का बहुमत निकला था। और उसी पार्लियामेंट में, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा, आप सब लोग शायद कभी कभी कुछ लोगों को ये हो जाता है, मैं इस देश के सत्ता के किसी आदमी को नहीं जानता, ना मैं कभी किसी से मिला, और ना ही मेरे मन में कोई ख्वाहिश है कि मुझे मिलना है। मुझे एक ऐसी संजीवनी मिल गई है कि यहाँ से चिल्लाने से अगर काम पूरा होता है तो MP बन के मैं अपना मुंह बंद क्यों करूँ? या तो तय करो कि नहीं मेरा एजेंडा कुछ और है, तो मेरा एजेंडा नहीं है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। जब इस सड़क पे खड़े होकर के बात करने से फैक्ट के साथ बात करो, ताकि हो सकता है पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग हों जिनको ये बातें न पता हो। तो अगर आप बता रहे हैं और ऐसा होता है, तो पुरानी संसद से नई संसद में एक झोला लेकर के जा रहे थे, जरा जाके खोलिएगा अपना आप टेलीविजन और वो रिकॉर्डिंग निकालिए, तो ऐसा लगता था कि एक झोला नया नया वैसे ही मिला है जैसे KG में बच्चे का दाखिला हो जाए तो स्कूल बड़े खुशी खुशी जाता है नया नया बस्ता लेकर के। ऐसे ही सब लोग गए हैं, नई पार्लियामेंट में गए, नई पार्लियामेंट में जाके बस्ता खोला तो उसमें संविधान निकला, संविधान खोला तो उसमें शिवजी नजर आ गए। तो वो सारे के सारे चित्र वापस करके वो संविधान अवेलेबल है आज की डेट में। तो अगर आपको लगता है, इसलिए कि लोग कह सकते हैं संविधान में चित्रों से पुष्पेंद्र आटा सस्ता हो गया, तो मैं कहता हूं तुम आटा खाते हो, तुम मर जाओ, ज्यादा अच्छा है। तुम्हें आटा चावल पे जिंदा रहना है तो मर जाओ, हमारे ऊपर कौन बोझ बने हुए यार। तो सिविलाइजेशन की पुनर्स्थापना का दौर है, इसलिए उनके चित्र जो हैं वो किसी के खिलाफ या किसी ने छोड़ दिया था अदर था। उस संविधान को जब जब पार्लियामेंट में खोला जाएगा तब तब ये पता चलेगा कि जो बनारस में शिवलिंग रखा हुआ है, जो बनारस में नंदी है, ये वही नंदी है जो हजारों साल से था, और वही शिवलिंग है जिसे कुछ लोग ज्ञान वापी, ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? नहीं, आप मुझे बताइए कौन सा ज्ञान मस्जिद में दिया जाता है? 5 वक्त की अजान देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा पूजा के लायक नहीं है, जो पूरी दुनिया में अल्लाह के अलावा सबको नकारता है, यह ज्ञान दिया जाता है। तो आप सिविलाइजेशन की लड़ाई में मजा लें। रोज ये कानून बन गया, ये हट गया, ये सब रूटीन के मैटर हैं। जैसे आपके घर में कभी पिताजी की चल गई तो खाना उनके मन का बन गया, कभी बेटे की चल गई तो उनके मन का बन गया, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब सिविलाइजेशन की पुनर्स्थापना की बात हो तो हम उस पे जाएंगे। अगर एक बार वो सही हो गई तो फिर आपको अपने बच्चों को सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए राम मंदिर के बनने को बहुत सारे लोगों ने सिर्फ राम मंदिर तक सीमित कर दिया। लो IQ के लोग हैं इस देश में बहुत ज्यादा, वो सिर्फ ये देखते हैं इससे क्या फायदा हुआ। अरे भाई, मंदिर तो बहुत सारे थे, बन सकते थे, लेकिन हम दोनों चीज़ों को आज के 20 साल के 22 साल के बेटे बेटी के सामने जब रखते हैं और बहुत ज़्यादा हम उसको आस्था की बात करने लगते हैं, तो उसको लगता है ये लॉजिकल बात नहीं कर रहे, ये किसी के खिलाफ बना है। लेकिन आपके पास ये आर्गूमेंट है आज की डेट में। अपने 20 साल के 15 साल के बेटे बेटी से जब बात करें तो राम मंदिर, वहां मस्जिद थी, उसे तोड़ के बनाया गया। ये किसी मजहब का मामला नहीं है। राम मंदिर
सनातनी हिंदू सभ्यता के पुनर्स्थापना के लिए बनाया गया, और राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र था। लेकिन हम दूसरे पक्ष को भूल गए कि जहां हमने राम मंदिर की पुनर्स्थापना की है, क्योंकि वो आस्था का केंद्र है हमारे, लेकिन पूरे दुनिया में जब विश्वविद्यालय नाम का कंसेप्ट नहीं था, राम मंदिर को भी एक इस्लामिक आताताई ने तोड़ा, और एक इस्लामिक आताताई ने नालंदा को भी आग लगाई थी। 3 महीने तक आग लगती रही। अगर ये देश का प्रधानमंत्री हिंदू है तो जब राम मंदिर को बना रहा था तो तुमने उस पर हिंदू का टैग लगाया, और पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय का कंसेप्ट नहीं था। जिस नालंदा को आपने जला दिया था, एक साथ उस नालंदा की पुनर्स्थापना भी हुई है। तो दोनों को आप देखेंगे, एक तरफ ज्ञान की बात है, एक तरफ आस्था की बात है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना का दौर है। 2 रुपये किलो चावल, 1 महीने की बिजली, आटे में अपने इस कमरे से निकलिएगा और तय करिएगा कि हमको कोई इतना सस्ता ना खरीदे कि हमारी बोली चौराहे चौराहे लगने लगे। आपको जो रहना है रहिए, जो करना है करिए, लेकिन 5 साल में एक दिन के 24 घंटे, 24 घंटे का 1 घंटा, 1 घंटे का 1 मिनट और 1 मिनट के 30 सेकंड। जब चुनाव हो तो घर में के अंदर एक चद्दर उतारिएगा ब्राह्मण, दूसरी उतारिएगा ठाकुर, फिर बनिया, सारी चद्दरें उतार करके पोलिंग बूथ पे जब जाएं तो वोट दबाते वक्त, बटन दबाते वक्त सिर्फ ये सोच के कि मैं सनातनी हूं इसलिए वोट दे रहा हूं। इतना भी अगर आप कर लोगे, जिसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ दिखाना नहीं है, चुपचाप आपकी जो आइडेंटिटी ब्राह्मण ठाकुर बनिए की है वो घर के अंदर है, घर के बाहर सिर्फ आप सनातनी हैं। ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको किसी को चिल्लाना नहीं है, चुपचाप दुनिया के सारे काम करिए। उस दिन कहीं भी हो ये सोच करके कि गिनती अभी आपके हक में है, ये गिनती बहुत लंबे समय तक आपके हक में रहने वाली नहीं है। इसलिए इस गिनती का सदुपयोग कीजिए, और जैसे जैसे सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना होगी, भाईजान ऊंट की पीठ पर बैठ के आए थे वहीं चले जाएंगे। और उनका कॉन्फिडेंस देखिए, वो क्या क्या बताते हैं यार, ये कभी उनसे सीखना चाहिए। उनका कॉन्फिडेंस देखिए, वो कहते हैं ताजमहल हमने बनाया है, कुतुब मीनार हमने बनाई है, ये यही कह रहे हैं। ये जब 1400 साल पहले खजूर के पेड़ पर खजूर तोड़ रहे थे, तो उस मक्का में, उस अरब में कोई मुझे बता दें कि पक्का मकान भी था? वहां तो कोई ताजमहल और कुतुब मीनार नहीं मिल रही, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। वो कहते हैं ताजमहल बनाया है। 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, लेकिन ताजमहल बनाया। कहां से लाते हैं यार ये? और खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। जो लोग दिल्ली जाएं और कुतुब मीनार नहीं देखी, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, हम लिखी हुई चीजों को भी स्वार्थों से देखते हैं। हम अंदर से बहुत बेईमान लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये सरकार आई तो इस सरकार ने किया, सॉरी। कुतुब मीनार जहां बनी हुई है वहां अब से नहीं 50 साल से एक पत्थर लगा हुआ है, और वो पत्थर किसी पार्टी, किसी संगठन ने नहीं लगाया है। भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक पत्थर लगा हुआ है वहां, और उस पत्थर पे क्या लिखा है कि ये जो कुतुब मीनार बनाई गई है, ये 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। ये सरकार कह रही है 50 साल से। ऐसा नहीं बेचारा ये आ गया हो तो इसके चक्कर में हो, लेकिन हम उसे देख ही नहीं रहे, हम उसे बता ही नहीं रहे। अब पिटीशन की लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लंबी चलेगी।